हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉलिडवर्क के अंदर एक न्यू ट्यूटोरियल बनाकर दिखाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट है जिसकी हम प्रोफाइल बनाने वाले हैं। हमने एक रेक्टेंगल लिया। अब इस रेक्टेंगल को आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको साइड सेलेक्ट करना, आपको व्यू सेलेक्ट करना। आप जिस पार्ट को बना रहे हैं वो किस साइड से बना रहे हैं। जैसे क्या पता आप उसको टॉप व्यू से बना रहे हैं, साइड से, या फिर फ्रंट से। ये आपके ऊपर है, जैसा आपको सही लगे। जिस व्यू से आप उस पार्ट को फास्ट, एक्यूरेट और मतलब टाइम सेव करके आप उस पार्ट को बना रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी है। तो कभी नहीं कहता कि आप मेरा मेथड फॉलो कीजिए। हाँ, आप सीखिए, इससे कमांड इससे सीखिए, देन आप अपनी तरफ से और इसको कैसे मैं टाइम सेव करके इस पार्ट को मैं जल्दी से जल्दी बना सकता हूँ, मैं वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसकी बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगी यार। और तो क्या। ये 12 टोटल होगी 26, 25। कैलकुलेटर कमांड का यूज। 25 माइनस 12, 13 mm डिस्टेंस। 12 + 13 25 mm टोटल। जो सर्किल है उसकी हाइट है, उसकी विड्थ है, जब हम साइड से देख रहे हैं। ये टोटल जो डिस्टेंस है, हम इसके थ्रू उस पार्ट की, ये उस पार्ट की डिस्टेंस हम इस पार्ट की कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जैसे टोटल हो जाती है 85 + 13, जैसे भी आप करना चाहो। टोटल हाइट जैसे 75 दी हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट सेलेक्ट किया, देन टोटल हाइट 75। देन मैं स्केच फुली डिफाइंड है। मैं इसके से बाहर आता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशंस वगैरह दूंगा। डायमेंशन का मतलब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा कितना मेरे को करना है वो। देन मैं उस पार्ट में आगे बढ़ूँगा। पहले मैं हरदम पार्ट को सिंगल स्टेप में बनाओ। जितना आप उसको शॉर्ट और सिंगल स्टेपों में सॉल्व करोगे, देन आप उस पार्ट को उतना बढ़िया कर पाओगे। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बट हमारा इतना बन चुका है। अब हमें सर्किल बनाना है। उसके लिए मैं सिंपल है, पहले मैं फिलेट कर देता हूँ। रेडियस कमांड, फिलेट कमांड दी। फिलेट कमांड के बाद अब हम इस पार्ट में आगे बढ़ेंगे। अब इतना सब होने के बाद ये ठीक है। अब मैं स्केच करूँगा यहाँ पर। अब मैं सर्किल बनाऊँगा। चाहे आप ये फिलेट कमांड बाद में भी यूज़ कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज़ का हम कैसे यूज़ कर रहे हो। एक सर्किल लिया, देन एक और सर्किल,
फिर उसके बाद एक और सर्किल। एक सर्किल तो जो हमारा विड्थ है उसके टेंजेंट है, वो जो लाइन है उसकी टेंजेंट है, तो उसको तो हम सीधा टेंजेंट कर देंगे। हमें उसके लिए अलग से सर्किल को डायमेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो आप दे दो। इसको कंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता ही होगा। मैंने इसको कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि मेरे को इस डाया के ऊपर मेरे को होल्स बनाने हैं। स्केच से बाहर आता हूँ। स्केच से बाहर आने के बाद एक्सट्रूजन कमांड, कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम सर्किल वाली कंस्ट्रक्शन लाइन ले ली थी। आप बाद में भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। सर्किल कमांड का यूज किया। एक सर्किल कितने एंगल पे है एंगल की डिस्टेंस दी 45, इसको टेंजेंट किया और सर्किल का डाया दिया। डाया कितना है इसका डाया है 4 mm। इसका डाया देने के बाद अब हम इसको रिवॉल्व कमांड नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए हमें करना होगा सर्कुलर पैटर्न कमांड का यूज। इस होल को मैं सिलेक्ट करके सर्कुलर पैटर्न करूँगा। जो ये सर्किल है, इस सर्किल को रेफरेंस मान के, इस सर्किल का जो होल है, चाहे इसको रेफरेंस मान सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका, आप जो सर्किल का जो ओडी है आप उसको भी रेफरेंस मान के इस होल को आप सर्कुलर पैटर्न कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड कि आपको कैसे करना है।